नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के टॉपिक चालक की विद्युत धारिता से। पिछले प्रश्न में हम पढ़ चुके हैं, जैसे जैसे किसी चालक को दिया गया आवेश बढ़ाया जाता है, उसके विभव में वृद्धि होती जाती है। यानी हम जैसे जैसे चालक को आवेश देते जाएंगे, उसका विभव बढ़ता जाएगा। तो चालक को दिए गए आवेश, मान लीजिए किसी चालक को आवेश Q दिया गया है और उसके विभव में वृद्धि कैपिटल V हो रही है। आवेश Q देने पर उसके विभव में यदि वृद्धि V होती है, तो चालक को दिए गए आवेश एवं विभव के वृद्धि के अनुपात को हम चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक का विद्युत विभव उसको दिए गए विद्युत आवेश एवं उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में हम भौतिक रूप से चालक की विद्युत धारिता के बारे में कह सकते हैं कि चालक की विद्युत धारिता चालक द्वारा आवेश को एकत्रित करने की क्षमता होती है। किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करते। यानी 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए किसी चालक को जितना आवेश प्रदान किया जाता है, उसे हम चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अब बात करते हैं चालक की धारिता के मात्रक। चालक की धारिता के मात्रकों में SI पद्धति में चालक की धारिता का मात्रक होता है फैराड। CGS पद्धति में धारिता का मात्रक होता है स्थिर फैराड। इसके अलावा हम चालक की धारिता के अन्य मात्रकों का उपयोग कर सकते हैं, माइक्रो फैराड, पिको फैराड आदि। ये चालक की धारिता के मात्रक हैं। हम इस सूत्र के आधार पर चालक की धारिता का विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। आवेश का विमीय सूत्र होता है A × T और विभव का विमीय सूत्र होता है M/L2 T - 3 A - 1। इसे हल करके हम धारिता का विमीय सूत्र लिख सकते हैं M की घात -1, L की घात -2, T की घात यहां पर ऊपर +1 है, नीचे -3 है, +4 और A की घात +2। ये चालक की धारिता का विमीय सूत्र है। हम इस फार्मूले के आधार पर फैराड को और स्थिर फैराड को परिभाषित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो कूलाम और वोल्ट से हम 1 फैराड को परिभाषित कर सकते हैं और कह सकते हैं 1 फैराड वह धारिता है जो
चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करते। यानी किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति में उस चालक की विद्युत धारिता 1 फैराड कहलाती है। 1 फैराड 9 × 10⁻11 सेंस फैराड के बराबर होता है। 1 फैराड 9 × 10⁻11 सेंस फैराड के बराबर होता है। 1 फैराड का मान 10⁻⁻6 माइक्रोफैराड के बराबर होता है और 1 फैराड का मान 10⁻⁻12 पिको फैराड के बराबर होता है। तो इस प्रश्न में हमने चालक की धारिता क्या है, इसके मात्रक क्या है, इसका विमेय सूत्र क्या है, इसके बारे में चर्चा की है। तो विद्यार्थियों, अब हम अध्ययन करते हैं एक गोलीय चालक की विद्युत धारिता के बारे में। गोलीय चालक की धारिता के लिए क्या सूत्र है, ये हम व्युत्पन्न करेंगे। हमारे पास एक गोलीय चालक है कैपिटल ए, इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, इसका केंद्र है ओ। हमें इस चालक की विद्युत धारिता के लिए सूत्र प्राप्त करना है। ये चालक जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम का परावैद्युतांक है K। जब हम इस चालक को विद्युत आवेश प्रदान करते हैं तो चालक को दिया गया विद्युत आवेश चालक की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक की सतह पर आवेश इस प्रकार से वितरित होगा कि उसके सभी बिंदुओं का विभव समान होगा। जब चालक के सतह पर सभी बिंदुओं का विभव समान होगा तो हम ऐसे चालक के पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। हमने इस चालक को Q आवेश प्रदान किया है और इस Q आवेश के कारण इसकी सतह एक समविभव पृष्ठ बन गई है। इस पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत निकलेंगी, क्योंकि समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलती हैं। ये बल रेखाएं पीछे ले जाने पर केंद्र पर मिलेंगी। इसका अर्थ है कि इसको दिए गए आवेश Q का केंद्र ऊपर होगा, यानी चालक को दिया गया आवेश का केंद्र O, यानी पूरा आवेश प्लस Q O पर उपस्थित होगा। इस आवेश के कारण R दूरी पर यानी इसकी पृष्ठ पर विभव का मान होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R। हम जानते हैं चालक की धारिता C बराबर Q अपॉन V होती है। V का मान हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R। C का मान हमें प्राप्त होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R। ये चालक की विद्युत धारिता के लिए सूत्र है। इस सूत्र में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के नियतांक है, तो स्पष्ट है कि चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। हम इस फार्मूले के आधार पर कह सकते हैं चालक की धारिता चालक की त्रिज्या या चालक के आकार या चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। चालक का आकार अधिक होने पर, चालक का क्षेत्रफल अधिक होने पर, उसकी त्रिज्या अधिक होने पर धारिता का मान अधिक होता है।
इसके अलावा धारिता आसपास के माध्यम के परावैद्युतांक पर भी निर्भर करती है। माध्यम का परावैद्युतांक अधिक होगा तो धारिता का मान भी अधिक होगा। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं संधारित्र के बारे में। संधारित्र क्या है, इसका क्या सिद्धांत है, किस प्रकार ये कार्य करता है। तो बच्चों, संधारित्र वह विद्युतीय युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है। यानी संधारित्र में प्रयुक्त चालक के अंदर सामान्य अवस्था से अधिक आवेश को एकत्रित कर सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं संधारित्र विद्युत आवेश को एकत्रित करने की एक युक्ति है। अब हम समझते हैं कि संधारित्र की धारिता किस प्रकार बढ़ती है। हमारे सामने एक आवेशित चालक कैपिटल ए दिया गया है। इसको हमने धनात्मक आवेश प्रदान किया है। इसकी धारिता बढ़ाने के लिए हमें इसके विभव को कम करना होगा, क्योंकि धारिता C बराबर होता है Q/V। जब विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगी। तो धारिता को बढ़ाने के लिए विभव को कम करना पड़ेगा। अब हम अभी पिछले प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं कि विभव कम कैसे होगा, आवेशित चालक के नजदीक अनावेशित चालक रखकर। तो जैसे ही हम इस आवेशित चालक के नजदीक अनावेशित चालक रखते हैं तो इस अनावेशित चालक के अंदर स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण निकटवर्ती सतह पर ऋणात्मक आवेश और दूरवर्ती सतह पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऋणात्मक आवेश विभव को कम करता है, धनात्मक आवेश विभव को बढ़ाता है। हमें विभव कम करना है तो इस धनात्मक आवेश को यहां से हटाना होगा। इसके लिए हम अनावेशित चालक की दूरवर्ती सतह यानी दूर वाली सतह को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यहां से एक आवेशित चालक तार लेकर के इसको भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे इसका धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। धन आवेश पृथ्वी में जाने की वजह से इसमें केवल रहता है ऋण आवेश, जो इसके विभव को कम कर देता है। विभव कम हो जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। इस प्रकार हम आवेशित चालक के नजदीक अनावेशित चालक को रखकर आवेशित चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त धारिता को बढ़ाने के लिए इनके बीच की दूरी को कम करना होता है। जैसे जैसे दूरी कम होगी, अनावेशित चालक का प्रभाव इसमें अधिक होता जाएगा और विभव का मान कम होता जाएगा और धारिता बढ़ती जाएगी। इसके अलावा हम इनके मध्य परावैद्युत माध्यम को रखते हैं। परावैद्युत माध्यम रखने से धारिता और अधिक बढ़ जाती है। तो ये है संधारित्र का सिद्धांत। आज के वीडियो में हमने 3 टॉपिक समझे हैं। पहला टॉपिक हमने समझा है कि आवेशित चालक की धारिता क्या होती है। इसके पश्चात गोलीय चालक की धारिता क्या है, इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न किया। धारिता किन किन कारकों पर प्रभावित करती है ये समझा, और संधारित्र के बारे में समझा है। संधारित्र क्या है, संधारित्र की धारिता, संधारित्र में आवेश किस प्रकार से अधिक मात्रा में एकत्रित हो सकता है, अर्थात संधारित्र का सिद्धांत समझा है। अगले क्वेश्चनों को अगले वीडियो में समझाया जाएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।